तो तुमको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बना है, ट्रू फॉल्स भी नहीं बना, मैच द कॉलम। अब ये मत बोलना नहीं बना है, इससे इजी मैच द कॉलम बन अपनी गया, जिंदगी वो में पूरा नहीं देखा। बन गया। ये बन हाँ, गया इससे है। इजी मैच द कॉलम अपनी जिंदगी में नहीं देखा मैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ कुछ देखते हैं। बोल रहा है दीज आर, देयर आर होना चाहिए ना, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ रूम। बोल रहा है 10 कंडिल लगे हैं रूम में, और लैंप आता था ना। ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, और हर के अलग बटन है। स्विच ऑन हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग बटन है, मतलब 10 बटन भी है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूमिनेटेड? इल्यूमिनेटेड मतलब रोशनी, कितने तरीके से कमरे में रोशनी कर सकते हैं। जबकि 10 लाइट है, 10 स्विच है, कितने तरीके से रोशनी कर सकते हैं कमरे में। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हर स्विच ऑन या ऑफ हो सकता है? मतलब या तो मैं इसको ऑन कर दूं या तो मैं इसको ऑफ कर दूं, बोलो। और ऐसे हाँ 10 स्विच है, तो बस हाँ हर स्विच के दो हाँ ऑप्शन है, ऑन या ऑफ। और ऐसे 10 स्विच है, तो इसको 10 बार इंटू करो, 5 6 7 8 9 10, मतलब 1024। 2 की पावर 10 कर दो, सीधी बात, 1024। तो 1024 तरीके से क्या रूम इल्यूमिनेटेड हो सकता है, बोलो। नहीं, हाँ पूछो कैसे। एक ऐसे। बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी, एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब 10 के 10 स्विच बंद रहेंगे, तब तो रूम में अंधेरा रहेगा। पर क्वेश्चन तो मेरे से पूछा है कि ऐसा तरीका बताओ जिसमें रूम में लाइटें होंगी। तो 1024 जब हम लोग करेंगे तो उसमें से एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी, एक हाँ, एक बार एक माइनस बार कर माइनस देंगे। कर हाँ, देंगे, क्योंकि एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जब उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी हर स्विच की ऑफ रहेगी, मतलब हर स्विच उस टाइम ऑफ रहेगा। तो इसलिए एक माइनस कर दो तो 1023 रहेगा इसका आंसर, क्योंकि इल्यूमिनेटेड पूछा था। ठीक है, बस हाउ मेनी डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन पूछता तब आंसर 1024 होता, क्योंकि डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में पूरा अंधेरा भी आता है, पर इल्यूमिनेटेड पूछा था। ठीक है, बोल रहे देयर आर 11 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ मैथ्स। ठीक है, a candidate has to answer 6 question of which the question number 1 is compulsory, total number of selection of the question। भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, तुम लोग बकवास कर रहे हो, पता है, गुस्सा मत दिलाओ। ये वाला बना है। 10 बन 5 गया। यार, व्हाट द हेल, 10C5 है इसका आंसर, क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन है, 6 सिलेक्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा मेरे को सॉल्व। तो दोनों में से एक माइनस कर दो, क्योंकि एक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इधर 10 बचे, इधर 5 बचे, तो अब 10 में से 5 सिलेक्ट करना है। 10C5 होगा इसका आंसर, जो भी आएगा। कितना आएगा 10C5? 252। 252। हो गया, 2 हो गए। फिर देखो नेक्स्ट, हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो, तभी तुम लोग को नहीं बना। देयर आर 2 ग्रुप्स इन अ क्वेश्चन पेपर, ईच ग्रुप कंटेन 7 क्वेश्चन। बोल रहा है 2 ग्रुप है, पार्ट ए में भी 7 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में भी 7 क्वेश्चन है। कैंडिडेट को आंसर करने हैं क्वेश्चन बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप। बोल रहा है उसको आंसर देने हैं, लेकिन एक ग्रुप से 5 से ज्यादा नहीं ले सकता, मतलब 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ले सकता है या उससे कम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 होने चाहिए, तो कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है। ठीक है, 2 ग्रुप है 7-7 के, 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहली बार मैं काम करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप से 5 उठा लेता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे सेकंड ग्रुप से 4 ही ले पाऊंगा, क्यों? क्योंकि टोटल 9 लेना है, 5 4 9, टोटल मेरे को 9 ही लेना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 होने चाहिए, तो पहले ग्रुप से 5, दूसरे ग्रुप से 4, प्लस पहले ग्रुप से 4 निकालता हूँ तो दूसरे ग्रुप से 5 निकलेगा। बस इससे कम मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अब अगर मैं 5 से कम में जाने के लिए 4 से भी कम ले लूँ, यानी 3 ले लूँ एक ग्रुप से, तो दूसरे ग्रुप से 6 लेना पड़ेगा, और 6 में ले ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को बोला है 5 से ज्यादा क्वेश्चन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बस ये 2 कॉम्बिनेशन ही बन सकता है। तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इंटू 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बताओ ये कितना आएगा? 7 1470। पूरा फाइनल? हाँ। ठीक है,
यार तुम लोग बोलते हो नहीं बना, फिर आंसर ही बताते हो, कंफ्यूज कर देते हो, नहीं ये बन गया है। कंफ्यूज कर देते हो। तो बताना चाहिए था ना जब पढ़ना चालू किया तो। ठीक है कोई बात नहीं। चलो कितना है, 1470 ना, 1470। नेक्स्ट है, बोला देर आर 10 पॉइंट, ये वाला मेरे को समझाना पड़ेगा। मैं बताया था इसका फॉर्मूला वही होता है, NC2 ही होता है, क्योंकि भाई लाइंस जो है वो 2 पॉइंट को जोड़ने से ही बनती है। एक बात बताओ, एक लाइन कैसे बनती है? 2 पॉइंट को जोड़ने से, ऐसी बनती है ना। तो इसका फॉर्मूला भी हैंडशेक वाला ही है, NC2। पर इसके क्वेश्चंस मेरे कराने थे तो चलो यही मिल गया क्वेश्चन। बोल रहे देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है वहां 10 पॉइंट है। प्लेन मतलब फ्लाइट वाला प्लेन नहीं, जमीन वाला प्लेन। अमंग देम 4 आर कोलिनियर, 4 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब बताया था एक लाइन में है, 1 2 3 4, ये चारों एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, फिर बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। बोल रहा है कितने ट्रायंगल बना सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 3। तो देखो अब समझना बात को, टोटल 10 पॉइंट है, 4 कोलिनियर है। तो पहली बात तो 10 पॉइंट है, उसमें से मेरे को 3-3 पॉइंट जोड़ जोड़ के ट्रायंगल बनाना है। तो 10 में से 3 सिलेक्ट करूंगा, है ना। हाँ तो ट्रायंगल हाँ बनते जाएंगे, 10 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करूँ, कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये देखो कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा। 1 2 3, ये तीनों को सिलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन गया। 1 2 3, ये तीनों को साइड सिलेक्ट करो, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल तो बन जाएगा। तो 10 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने कैसे भी ट्रायंगल बनाने की। लेकिन बोल रहा है 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बताओ, ट्रायंगल तो 3 ही पॉइंट से बनते हैं, पर 4C3 तरीके ऐसे हैं, 4C3 तरीके ऐसे हैं जो इधर कोलिनियर वाले हैं, और इन लोग रिपीटेड, इस वजह से ये रिपीट हो जाएंगे। और क्योंकि ये रिपीट हो जाएंगे तो यहां से मैं 4C3 को कर दूंगा माइनस, बात खत्म। तो इसको तुम लिख सकते हो, एक काम करो इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लो। लिखो, मैं बोलूं क्या? पहले लिखो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, साथ साथ में लिखते जाना। द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 10C3। सो नहीं, also the number of triangles can be formed with 4 collinear points। तुमको ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। when these are not collinear is equal to 4C3। इसके बाद लिख लेना, नहीं बस ठीक है, फिर उसके बाद कर सकते हो गया 10C3 माइनस 4C3। 116। क्योंकि देखो मेरी बात को समझो, पहले पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे को, बोल रहा है 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। मेरे को एक बात बताओ, ये 4 पॉइंट से मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ क्या? बस ये 4 पॉइंट है मेरे पास, एज्यूम करो बस 4 ही पॉइंट है, ये 4 पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है। 3 पॉइंट ले लेता हूँ, चलो मान लिया कोई भी 3 पॉइंट ले लियो, मेरे को इससे तुम ट्रायंगल बना के दिखाओ, बन सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं। नहीं तो बनेगा। वही बोला मैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बन सकते हैं वो निकालो, और उसमें से 4C3 जितने ट्रायंगल बना सकते थे उसको माइनस कर दो। ठीक है, उसमें से 4 अगर 4 डॉट्स होते और उसमें से जितने ट्रायंगल बन सकते उसको माइनस कर दो, क्योंकि उतने बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है आपस में, तो वी कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल यूजिंग दिस कोलिनियर पॉइंट्स। सो सिंपल लॉजिक, वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या? बस इसका आंसर हाँ बताओ। भैया। 116। 116। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट देखो, हाँ। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, बोल रहा है अब प्लेन में 18 पॉइंट्स है, नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोल रहा है कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, मतलब 2 हो सकते हैं भाई, 2 तो कोलिनियर हो ही सकते हैं,
दो तो कैसे भी कोलिनियर हो सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, लेकिन बोल रहा है 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। बोल रहा है 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लोग लाइन से खड़े हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग देम, तो बोल रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकाल के दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, बस मेरे को तुम वो बता दो, एनसी करके, पूरा आंसर मत निकालो, वो वाला बता दो। अगर सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो मैं बताता हूँ, क्योंकि अब शायद तुम्हारा लॉजिक बैठ जाए इसके पहले जो क्वेश्चन किए उससे। तो ट्राई कर लो। बस मेरे को वो सी सी वाला बना के बताओ, तो फिर अगर सही रहा तो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। मैं ही बताऊँ? हाँ भैया। बोल रहा है 18 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पॉइंट्स है। अब भैया 5 पॉइंट आप इतना बेस डाल के क्यों बनाए, क्योंकि बोल रहा है 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, उसके अलावा कोई भी। अच्छा तुमको ये 6 वाला भी कोलिनियर दिख रहा होगा इसमें, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा है। तो बोल रहा है 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, उसके अलावा कोई भी 3 कोलिनियर आपस में नहीं है। तो और मेरे को बोल रहा है कितने लाइंस बन सकते हैं ये बताओ। तो लाइन किससे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कोई भी 2 डॉट को जोड़ दो तो लाइन बनती है? हाँ बोलो। यस। तो लाइन हाँ। लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 डॉट चाहिए मेरे को, तो 18C2, तो ये बन गई टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो 18 डॉट्स को 18 डॉट से बन सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? बोलो। लेकिन अब हाँ। ये जो कोलिनियर है आपस में, इन लोग तो भाई देखो, मैं एक बार डॉट नंबर 1 से लेकर डॉट नंबर 5 तक एक लाइन खींच दिया। अब एक बात बताओ, उसके अंदर मैं 1 से 2 खींचू, 1 से 3 खींचू, 1 से 4 खींचू, 2 से 3 खींचू, 2 से 5 खींचू, कितनी भी लाइनें खींच लूं, तुमको एक ही लाइन दिखेगी क्या वो 1 से 5 तक? हाँ, तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स 2 डॉट लेके जितनी भी लाइन बना सकते हैं वो सब मेरे को एक ही दिखने वाली है। तो 5 डॉट जितनी भी लाइन बना सकते हैं उसको मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, लेकिन +1 भी करूंगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन तो दिख रही है ना, तो एक एक लाइन को कंसिडर करूंगा और बाकी जितनी है माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर तो सारी माइनस हो गई, तो इसीलिए एक फिर से प्लस कर दिया। समझ में आई बात? समझ में आया? तो इसको हाँ निकालो। भैया। निकालो। वन फोर्टी फोर आ गया। 144 आया, ठीक। कन्नू का है? आया ना हाँ 144 बोली था। 144। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, पांचों हो गया। अब इसके बाद ट्रू फॉल्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी धड़ाधड़। ये फिफ्थ वाले का आंसर क्या है? फिफ्थ वाले का आंसर ट्रू होगा। बोल रहा है एनसीएन 1 होता है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है क्या? हाँ ट्रू है ना, ये तो प्रॉपर्टीज है ना। हाँ। इसके बाद देखो, अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर। तो देखो इसका तो मैं एक ही क्वेश्चन है ना, तो वही बता देता हूँ फॉर्मूला। n(n-3/2) होता है इसका फॉर्मूला, इज इक्वल टू 44।
मतलब अगर तुमको नंबर ऑफ साइड्स पता है ना, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, अगर तुमको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कर दो, n की वैल्यू अगर 8 आ गई तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। n(n-3) है, तो 3 के डिफरेंस में इसके ये कोई टेबल्स में आता है क्या? 3 के डिफरेंस में 11 इंटू नहीं 12 14 15 16 नहीं 7 8 9 10 11, हाँ हाँ आता है 8 और 11 में, हाँ 11 में कैसे ले लेंगे? तो n इज इक्वल टू 11 आएगा, n-3 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 11, तो 11 आंसर है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स। हाँ भैया। नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट numbers which have all different digits id, ये क्या है? the total number of 9 digit number which have all different digit, ये ना गलत लिखा है कुछ, 9 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं बोल रहा है जिसमें सब अलग होते हैं, तो कितने बना सकते हैं? पहले प्लेस में 0 नहीं ले सकते, तो पहले प्लेस में क्या लेते हैं? 9 डिजिट लेते हैं, फिर दूसरे प्लेस में फिर से क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अब दूसरे में 0 ले सकते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले सकते हैं। तो व्हाट आई थिंक सो कि यहाँ पर ना ये 9 फैक्टोरियल 9 लिखना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगता है, और ये आईडी नहीं, ये इज होगा, और उस हिसाब से अगर है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसी होता है ना, 1 से लेकर 0 तक मैं तुमको नंबर देता हूँ और हाँ बोलता हूँ 9 डिजिट का नंबर बना के दिखाओ, तो तुम ऐसे ही बनाते हो ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से हाँ 9 भैया। फैक्टोरियल 9 होगा, और अगर वो हिसाब है तो ट्रू होगा, और नहीं तो फिर ये फॉल्स होगा अगर और कुछ होता तो। देयर आर 8 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन पेपर, ईच क्वेश्चन हैज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब दो टोटल कितने क्वेश्चन है? 8 है कि 16 है? 16 क्वेश्चन, यस। 16। और द 16। नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर 16 C 8, बात खत्म। तो कितना आ रहा है? 16 C 8, बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, 1 2 हाँ तो ये फॉल्स है, 0। बात खत्म। फिर बोल रहा है ना, फुटबॉल कंपटीशन 153 मैचेस हुए, और मैच जो है वो दो टीम के बीच में, ऑफ कोर्स दो ही टीम के बीच में होगा। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? क्या 18 है? ऐसा पूछ रहा है हमसे, तो कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स? NC2 से निकालते हैं, है ना, चाहे हैंडशेक हो, चाहे ग्रीटिंग कार्ड हो, चाहे चाहे मैचेस हो, चाहे वो लाइंस हो, कोली लाइंस, सबका फॉर्मूला क्या है? NC2, क्योंकि दो चीज को ही जोड़ के बनता है वो, तो NC2 इज इक्वल टू 153 है, तो n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 153, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 153 इंटू 2 इंटू 1, इसको उधर भेज दिया, तो 153 इंटू 2 कितना होता है? 306, 306, और इधर n-1 n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-2 फैक्टोरियल, ये कट गया, n-1 इज इक्वल टू 306 बचा है। अब ये देखो 306 कितने की टेबल में आता है? 18 इंटू 19 करो, 17 इंटू 18, हाँ 17 इंटू 18 में आता है, तो n-1 इज इक्वल टू 17 इंटू 18, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 18, ट्रू है आंसर। ट्रू, समझ में आई बात? बोलो यस। हाँ भैया। तो ये हो गया तुम्हारा कार्यक्रम ट्रू एंड फॉल्स का। मैथ्स द कॉलम मैं नहीं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत इजी है और तुमको बन भी गया है। तो उस हिसाब से हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी समाप्त, द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स एज अ होल। तो तुम्हारी हार्डवर्क और डेडिकेशन का ये नतीजा है। लास्ट चैप्टर जो हम लोग का बचता है वो कौन सा बचा? अब सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा चैप्टर है खैर वो, इसके पहले था कि बाद में? पहले है। ये तो इंडाइसिस और लॉग है, इंडाइसिस और लॉग के
बाद में है, नहीं ये रहा, मिल गया पहले पहले मिल गया। फर्स्ट सबसे पहले है। सेट थ्योरी, ये तो अपने आप में फाड़ चैप्टर है। सेट थ्योरी, एक मिनट रुको, क्या है? द मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सेट थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं इस चैप्टर की, सेट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय सेट्स? कभी नहीं पढ़े होगे क्योंकि मैथ स्टूडेंट नहीं रहे हो कभी, है ना, अपनी जिंदगी में, तो इसलिए पढ़े नहीं होगे कि सेट्स होता क्या है। पढ़े हैं 10th 10th में। में सेट्स है, ये कब हुआ? हम लोग के सिलेबस में था अच्छा, तो अच्छी मैथ्स बात में। है। मैं 6th में कौन सी क्लास पढ़ी में? थी। हाँ 6th में भी 6th सेट्स है। में। ओहो, ऐसा नहीं होगा जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो सेट्स क्या होता है, किसी भी चीज का एक ग्रुप, सेट इज अ well defined group of elements. This is a set. What is a set? A well defined group of elements. A well defined group of elements is nothing but a set. How we can denote a set? Either मैं तुमको एग्जांपल से ही चीजें समझा सकता हूँ ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो देखो सेट इज लाइक करली ब्रैकेट्स, जानते हो ना, ये करली ब्रैकेट्स में सेट डिनोट होता है। अब मान लो मैं यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। दिस इज अ सेट। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? यहाँ पर एक और चीज लिख लो, वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। सब एलिमेंट्स अलग है, कंपलसरी, सारे एलिमेंट्स अलग ही होते हैं सेट के अंदर, ठीक है। 2 और 2 दो बार नहीं लिख सकता, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स, तो ये एक सेट है जो मैं बोल सकता हूँ। और ये सेट कैसा है? सेट इज अ नेचुरल नंबर, है ना, फ्रॉम 1 to 6, है ना। तो सेट, दिस सेट इज अ नेचुरल नंबर विच इज बिटवीन 1 to 6, है ना। तो इसको सेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखो अभी शुरू में नहीं समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर होने लगेगी सेट क्या होता है। इसके अंदर जितनी भी ये चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। बोलो हाँ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो तो ये सेट हुआ और ये हुए उसके एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि सेट बनाने के कितने तरीके होते हैं। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ सेट आर देयर, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो पहला सेट का जो फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। 3 होते हैं। मतलब देखो लिख के दिखाता हूं तो समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जिसमें तुम ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6, दिस इज नथिंग बट अ रोस्टर फॉर्म, मतलब नॉर्मल तुम उसकी वैल्यू लिख दियो, एलिमेंट्स को लिख दियो ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखोगे? सेट इज अ नंबर, सेट इज अ नेचुरल नंबर between 1 and 6, including both of them. What is this? A descriptive form, मतलब meanwhile you are trying to describe the set using a statement. समझ में आई बात? Descriptive form मतलब you are just describing the set in a language, English language, ठीक है। क्लियर हुआ? और थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब तुमको इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करना है। तो भैया ये तो मैथमेटिकल टर्म्स था नहीं, ये न्यूमेरिकल टर्म्स था। मैथमेटिकल टर्म्स होता है मतलब मैथमेटिक्स के साइन यूज करना है, तो तुमको ऐसे लिखना है एक्स सच डेट। इस साइन को क्या बोलते हैं? ये जो डबल डॉट लगाया ना,
इसको मैथ्स में सच डैट बोलते हैं। x इज अ नंबर सच डैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये कौन सा साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है, ये सब लिखते जाना, ठीक है। x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर n, ठीक है, फिर कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो गया। ये देखो, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। समझ में आई बात? हाँ हाँ ठीक भैया। है, तो इसको तुम नोट कर लो जल्दी जल्दी। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसी के अंदर। मान लो एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए इज अ सेट। बी एक सेट है 2 3 5 7 8। सी एक सेट है 1 2 4 5 6। डी एक सेट है 8 9 10 7। देखो ये चार चार सेट बनाया मैंने। क्या मेरे को एक बात बताओ, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो ए के अंदर प्रेजेंट है? हाँ, तो हाँ। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जहां पर ये जो साइन है वो डिनोट करता है सबसेट। सबसेट मतलब वो सेट होता है जो एक बड़े सेट का एक छोटा हिस्सा होता है, वो सबसेट होता है, मतलब उस बड़े सेट के अंदर वो समा जाएगा, तो वो होता है सबसेट। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मेरे को बताओ, क्या सी के अंदर हर वो नंबर है जो ए के अंदर है? तो कैन आई से हाँ। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए? हाँ, और वैसे डी हाँ। इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। पर क्या डी के अंदर वो एलिमेंट्स है जो सी के अंदर है? नहीं। और क्या सी के अंदर वो एलिमेंट जो बी के अंदर है? मतलब आपस में लोग कोई सबसेट नहीं बना रहे, लेकिन ये सारे ए के सबसेट है। इस सिचुएशन में ए को ना यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ए को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसके अंदर से बाकी सबसेट्स बनते हैं, वो जो मेन सबसेट, वो जो मेन सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ये बी सी और डी, ये तीनों जो है वो सबसेट है ए के, सबसेट ऑफ ए। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, समझ में आई क्या बात? हाँ, तो ये हाँ होता है भैया। सब सेट, ठीक है। अब मैं तुमको यूनियन का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। यूनियन का, अगर मैं तुमको बोलूँ बी यूनियन सी, ये वाला साइन यूनियन डिनोट करता है। अभी लिखना मत, कोई लिखने का टाइम दूंगा। ये वाला टाइम, ये वाला साइन यूनियन, यू फॉर यूनियन, यूनियन डिनोट करता है, ठीक है। साइंस ध्यान में रखना जरूरी है इस चैप्टर में, बस यही है, कुछ चीजें याद करनी तुमको, बस बात खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं बी यूनियन सी निकालने बोलूँ, मतलब तुमको बी और सी के अंदर के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पर मान लो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो तुमको 2 बस एक बार लिखना है, ठीक है। तुमको 2 बस एक ही बार लिखना है। तो देखो, सी में 1 है, उसके बाद बी और सी दोनों में 2 है, फिर उसके बाद बी में 3 भी है, फिर सी में 4 है, दोनों में 5 है, इसमें 6 है, ऊपर 7 भी है, 8 भी है। तो मैंने बी और सी के अंदर के जितने एलिमेंट्स थे सब मिक्स करके लिख दिए। पर अगर कोई ऐसा एलिमेंट था जो रिपीट हुआ है, जैसे ये, बस इतने एलिमेंट्स रिपीट हुए, उनको मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये सब अकेले थे और ये सब अकेले थे। समझ में आई? तो मैं क्या बोला, ये बन गया बी यूनियन सी, मतलब बी सी के साथ यूनाइट हो गया, यूनियन में आ गया। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिया, लेकिन सेम एलिमेंट्स अगर 2 2 है तो रिपीट नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। क्लियर हुई बात? क्योंकि हम लोग सेट के डेफिनेशन में पढ़ के आए, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। क्लियर हुई बात? हाँ, अब हाँ मैं बोलूँ भैया। अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाल के दिखाओ, क्या क्या टर्म ले रहे हो भैया, समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है कि अब तुमको बी और सी के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उन्हीं को निकालना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को। मतलब बी और सी आपस में कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में कहां पर मिल रहे हैं? तो जहां पर दोनों 2 थे वहां पर दोनों मिल रहे हैं, जहां पर दोनों 5 थे वहां पर दोनों मिल रहे हैं, बस। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 2, 5, बस। दो ही एलिमेंट्स इनके मिल रहे हैं।
2,5। समझ में आई बात? यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया? सबसेट का मतलब समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ एक और चीज बताता हूँ, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। देखो, मान लो ए एक सेट है 1, 2 और 3, तो ए के कितने सबसेट बन सकते हैं ये मेरे को कैसे पता चलेगा? बताओ। 2 की पावर n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं ए के? 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट बन सकते हैं ए के। कितने, कैसे बनते हैं? देखो, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 3, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 2 3, एक बनेगा खुद 1 2 3 पूरा, ठीक है। और एक होता है नल सेट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। पहले नल सेट के बारे में बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय नल? एम्प्टी। नल मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली। तो एक खाली सेट भी होता है और उसका भी भाई अस्तित्व है। खाली सेट को आइदर यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस और बाय दिस, ठीक है। तो मैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ज्यादा अच्छा दिखता है। तो हर सेट के अंदर, हर सेट का सबसेट नल सेट होता ही है, मतलब हर सेट के अंदर कुछ नहीं वाला सीन भी होता ही है, तो नल सेट लिखना पड़ता है। तो देखो बने 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 8 सबसेट बने इसके। हाँ, अब इसमें हाँ बता भैया। रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इतने सेट्स को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, क्योंकि बकायदा इन लोग 1 2 3 के सबसेट हैं। पर ये वाला जो है ना, ये 1 2 3 खुद ही लिखा गया है। हाँ सबसेट तो है पर खुद ही लिखा गया है, तो इसको मैं बोलता हूं इम्प्रॉपर सबसेट। यानी उस सिचुएशन में जब जो यूनिवर्सल सेट है उसी वो खुद ही अपना सबसेट होता है वो चीज तो डिनाई नहीं कर सकते, होता है। पर वो जिस सिचुएशन में अपने खुद का सबसेट होता है उस सिचुएशन में उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और बाकी सबको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर हुई बात? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, बोलो। ठीक है, हाँ तो ये बात हुई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू मैं लिखा हूँ 1 2 एंड 3, तो सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो वन बिलोंग्स टू a, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, एक b लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 5 1 8। तो यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो 4 बिलोंग्स टू b, बट 4 डिड नॉट बिलोंग्स टू a, 1 belongs to B, 8 belongs to B, but 8 did not belongs to A। मतलब ये सिंपल मैं साइन लिखना बता रहा हूँ तुमको, कि तुमको अगर कोई साइन रिप्रेजेंट करना है तो बिलोंग्स टू का साइन कैसे यूज करते हो। बिलोंग्स टू का साइन मैं ऊपर बताया हूँ, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1 एक एलिमेंट है जो A को बिलोंग करता है, पर 4 एक एलिमेंट है जो B को तो बिलोंग करता है पर A को नहीं करता, क्योंकि देखो B के अंदर 4 है पर A के अंदर नहीं है। क्लियर हुई बात? तो बिलोंग्स टू का साइन यू कैन राइट दिस, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ, हाँ अब भैया। सब नोट डाउन करते हाँ जाओ एक भैया। एक कर। कहाँ पर से नहीं लिखे हो? यहाँ से ना, सबसेट से, इधर से लिखते जाओ। अब देखो, नहीं अभी भी बुक में नहीं जा सकता, अभी कुछ और बातें करनी है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला सेट बनाया था, तो एक यूनिवर्सल सेट बनाया था और उसके 3 सबसेट थे बी सी डी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? या तो बी ऊपर में सी लिख लो और बी डैश लिख लो। अगर तुमको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैं यहाँ तुमको बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाऊंगा, तो मैं ऐसे डिनोट किया कि बी ऊपर में छोटा सी लिख लो या फिर बी डैश लिख लो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट का हर वो एलिमेंट बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब बी को छोड़ दो और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले लो। तो देखो यहाँ पर बी के अंदर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 8 है। तो यहाँ पर 2 3 5 7 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ले लो, वो बी कॉम्प्लीमेंट होता है। सिंपल सी बात, यूनिवर्सल सेट माइनस कर दो बी के जितने एलिमेंट है, तो जितने बचे वो बी कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आई क्या बात? बोलो 1 4 6 हाँ 9 10,
1 4 6 9 10। ये है बी, क्या है ये, बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे एक सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 4 5 6 को छोड़ दो, 1 2 4 5 और 6 को छोड़ दो, तो 3 7 8 9 10, 3 7 8 9 10। मतलब उस पर्टिकुलर सबसेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स है सब ले लो, तो वो उनके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। समझ में आई बात? बोलो। अब देखो, हाँ। मैं ऐसी बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, तो बी यूनियन सी में निकाल के रखा हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दो, तो क्या बचा, 9 10 बचा। तो ये होगा 9 10। समझ में आया? एक बात बताओ, और अब मेरे को बताओ, मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन निकालना है दोनों। बताओ क्या होगा, बस 9 10। 10, 9 और 10। समझ में आई बात? तुम एक चीज नोटिस किए, बी यूनियन सी का जब कॉम्प्लीमेंट हाँ। निकाला तो भी 9 10 आया, और बी कॉम्प्लीमेंट सी और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो भी 9 10 आया। नोटिस करे हो? बोलो, दिख रहा है ना सामने? हाँ। तो देखो, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें डी मॉर्गन बोला था कि अगर तुम बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और अगर तुम बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, मतलब होल होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। मतलब इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा। ये दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं, 1 और 2। समझ में आई बात? मैं प्रूफ करके भी दिखा दिया, मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता दिया धड़धड़ा के, चलो डी मॉर्गन्स लॉ बता देता हूँ, ये 2 फॉर्मूले इसको रट लो। नहीं, मैंने तुमको क्लियर कट लॉजिक बता दिया और प्रूफ करके भी दिखा दिया खेल खेल में। ठीक है, समझ में आया बात? बोलो। तो क्या आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब और डी मॉर्गन्स लॉ दोनों समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। हाँ। हाँ भैया। अब एक मस्त चीज बताता हूँ, मजेदार। मेरे को ये बात बताओ, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 और सी में 5 5 है, 5 और बी यूनियन सी में कितने हैं? 8। और बी 8 इंटरसेक्शन सी में 2। 2। तो देखो, एक्चुअल में मैं वेन डायग्राम में जाना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं तुमको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है बी यूनियन सी में, है ना? बोलो। इज इक्वल टू सिर्फ हाँ। बी में 5 है, सिर्फ सी में 5 है, और माइनस इंटरसेक्शन में 2 है, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू 8। तो मैं बोल सकता हूँ एक और फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी, सॉरी बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन बी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन सी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गया एक और फॉर्मूला। समझ में आई बात? अगर मेरे को ऐसे ही निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स इन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो मैं ऐसे निकालता, नंबर ऑफ टर्म्स इन बी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन सी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन डी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी इंटरसेक्शन डी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब सारे इंटरसेक्शंस को माइनस कर देता और सारे नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस कर देता। तो ये 2 फॉर्मूले बन गए, इसको भी नोट कर लो जल्दी फटाफट।
एकदम फास्ट। दुई और फॉर्मूले बन गए। हो गया। हाँ अब भैया। देखो, अब मैं बताने वाला हूँ वेन डायग्राम। ऐसा होता क्यों है वो तुमको वेन डायग्राम से पता चलेगा। वेन डायग्राम बोलता है सबसे पहले एक होता है यूनिवर्सल सेट, जो होता है एस, यू कैन डिनोट इट बाय यू ऑल्सो। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सबसेट्स होते हैं बी और सी। हमारे एग्जांपल में बी और सी है तो मैं बी और सी ले रहा हूँ। ए भी लेते हैं पर मैं ए को यूनिवर्सल सेट ले लियो इसलिए बी और सी। तो अगर वेन डायग्राम बोलता है तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है दोनों का? ये येलो पोर्शन है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूँ सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी निकाल के दिखाओ, इसका मतलब तुम ये येलो वाला पोर्शन निकालते हो। ठीक है, बोलो। हाँ, वैसे ही अगर मैं हाँ बोलूँ बी यूनियन हाँ सी भैया। निकालो, तो तुम पूरा बी प्लस पूरा सी निकालते हो। तो बी यूनियन सी ग्रीन पोर्शन, उसमें येलो छुप गया है पर तुमको पता ही येलो कहाँ है। समझ में आया? हम्म। हाँ, तो ये होता है हाँ यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाले जो फॉर्मूला मैंने यूज किया इसका मैं क्लैरिफिकेशन तुमको यही दे सकता हूँ कि देखो बी यूनियन सी मतलब पूरा यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा क्या है? बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी मतलब मैं ये पूरा पोर्शन काउंट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इधर लिखा कि मैंने बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, अलग अलग देखो, मैंने बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, मैंने सी के सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो एक बात बताओ, क्या बी के अंदर जो यहाँ कॉमन एलिमेंट था और सी के अंदर जो यहाँ कॉमन एलिमेंट था, दोनों को जब अलग अलग प्लस किया हो तो क्या दो बार काउंट हो गए होंगे? बोलो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ देखो, जब मैं बी को अलग से लिया नंबर ऑफ टर्म्स इन बी, तो उसमें भी 2 काउंट हुआ और 5 काउंट हुआ। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इन सी लिया तो उसमें भी 2 और 5 काउंट हो गए थे। तो इसीलिए तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ, ताकि वो जो डबल काउंटिंग हुई है वो हट जाए। तो इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन मैंने वेन डायग्राम के थ्रू किया। और ये जो तुमको दर्शन हुए इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। समझ में आया? वेन डायग्राम। हाँ, इसको भी नोट कर लो, हाँ भैया। वेन डायग्राम को एकदम जल्दी। वेन डायग्राम क्या होता है देखो, ठीक है। तो और कुछ कुछ और क्या बताना है? और एक चीज बता देता हूँ। मान लो तुमको जितने भी सबसेट दिए रहते हैं, जितने भी तुमको क्वेश्चन में सबसेट दिए रहते हैं, सारे सबसेट को मिला दोगे, मतलब हर सबसेट का यूनियन कर दोगे, तो उससे जो एक बड़ा सेट बनेगा उस बड़े सेट को पावर सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए क्या है? पावर सेट है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है हर सबसेट का, मतलब 1 2 3 4, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 नल सेट, सबको मिला दो तो ए बनता है। तो ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। मतलब ए इज द कॉम्बिनेशन, ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स। समझ में आया? हर एलिमेंट जो सबसेट के अंदर है उसको तुम एक जगह एक ही सेट के अंदर घुसा दो तो पावर सेट होता है। ठीक है, सबसे पावरफुल सेट, इसलिए तो इसका नाम पावर सेट है, क्योंकि सबसे पावरफुल है। इसके अंदर सारे सबसेट आते हैं, सब सबसेट इसकी गुलामी करते हैं। तो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज द पावर सेट। पावर सेट समझ में आया? और ये जो नंबर ऑफ टर्म वाला, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स वाला था, इसको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। कार्डिनल नंबर इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल। तो उसमें कार्डिनल मतलब क्या होता था, हम लोग वो देते थे ना, मार्क्स देते थे ना, तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए, नंबर ऑफ टर्म्स इन बी। तो इसको टेक्निकल भाषा में, सेट्स की भाषा में कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हुई क्या इतनी बात? बोलो। हाँ, अब हाँ देखते हैं तुम्हारे बुक में कुछ दिया है इतना, मतलब देख लेते हैं। हाँ देखो, सेट का डेफिनेशन दिया है, रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट दिया है, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। इक्वल सेट्स, सबसेट, सबसेट मैं बता दिया हूँ।
प्रॉपर सबसेट बता दिया हूँ, पावर सेट बता दिया हूँ, यूनिवर्सल सेट बता दिया हूँ, कार्डिनल नंबर बता दिया हूँ, और डिसजॉइंट नहीं बताया हूँ, यूनियन बता दिया सेट्स का, इंटरसेक्शन बता दिया, डिफरेंस नहीं बताया हूँ, कॉम्प्लीमेंट बता दिया, सिस्टमेटिक डिफरेंस नहीं बताया हूँ, यहाँ से इलस्ट्रेशन चालू है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट जितना मैं भी पढ़ा दिया उतना रिवाइज करना, बचा कुचा जो है उसको मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, बोलो। हाँ, सेट को थोड़ा आराम आराम Yes. से कर लेंगे क्योंकि अभी तुम्हारा रूटीन नहीं बंधा है अकाउंट्स और ये साथ में पढ़ने का। जब एक आध हफ्ते में तुम लोग इन लाइन आ जाओगे तो फिर ये खैर बहुत छोटा सा चैप्टर ही है, ये शायद तुम्हारे में बहुत डेप्थ में नहीं दिया है। यहाँ पर खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैथ द कॉलम। हाँ, इसमें कुछ सेकंड यूनिट नहीं है, सेट्स रिलेशन और फंक्शन नाम का है, ये पूरे चैप्टर में केवल सेट ही भरा हुआ है। अच्छा, सेट ही है बस। हाँ, पूरे चैप्टर में सिर्फ सेट ही भरा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन है ही नहीं, सिर्फ सेट्स है। तो सेट्स ही बस हमको बेसिकली पढ़ना है। क्लियर हुई बात? बोलो। हाँ ठीक है, चलो। हाँ. और मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया 52% पॉपुलेशन मेरे चैनल में अनसब्सक्राइब्ड है। भाई पर्टिकुलरली सीएमए मैथ्स की वीडियो में देख रहा हूँ अनसब्सक्राइब्ड है। भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं करके रखे हो? यूट्यूब में जाके सर्च करते हो सीए भक्त, फिर जाके वीडियोस देखते हो, उससे अच्छा सब्सक्राइब करके रखो। जैसी वीडियो आएगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब वाले बटन के साथ गेम खेल दो बस, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और गाइस शेयर करो यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, 500 सब्सक्राइबर जैसे ही हिट होंगे। अकाउंट्स की पूरी वीडियोस तभी मिलेगी जब 500 सब्सक्राइबर हिट होंगे। 6th वीडियो खत्म होने के बाद मैं 7th वीडियोस डालना बंद कर दूंगा अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि आई वांट टू कंप्लीट द टारगेट 500 सब्सक्राइबर। मेरे को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प करना है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर जब हिट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं अकाउंट्स की बाकी वीडियोस रिलीज करूंगा। 6th वीडियो तक मैं डालूंगा, फ्रॉम 7th वीडियो 500 सब्सक्राइबर जैसे ही क्रॉस होंगे मैं पूरी वीडियोस कर दूंगा भाई, अकाउंट्स की डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रोज डालूंगा, डेली लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम लेटेस्ट लेक्चर्स हैं। ठीक है, रोज रोज रिकॉर्ड होकर रोज रोज डालते हैं। तो इतना आप लोग कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने भाइयों बहनों जो भी है उनको बताओ कि भैया सीए भक्त में ऐसे ऐसे वीडियो मिल रहे हैं, वहां देखो ना यार, कहाँ यहाँ पर तुम मांग रहे हो टीचर से वीडियोस, वो तुमको फ्री में देने वाले। सीए भक्त है यहाँ, भैया बैठे हैं हमारा ध्यान रखने के लिए, वो देंगे तुमको फ्री में वीडियो, फ्री में वीडियो देंगे, फ्री में गाइडलाइन देंगे, हर चीज फ्री में देंगे यार। तुम बस सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट करो, बस तुम इतना ही करो, बाकी सब मैं दे रहा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं, मैं दे रहा हूँ, बस तुम इतना काम कर दो। ठीक है, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।